अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम आईकॉम पार्ट 2 और बीकॉम पार्ट 1 में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे कारोबारी अदारे मेंटेन करते हैं। ये बड़े कारोबारी अदारे के लिए मुफीद नहीं होता। इसमें शख्सी खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। नॉन पर्सनल यानी रियल और नॉमिनल अकाउंट को मेंटेन नहीं किया जाता। तो आइए हम इसमें सीखते हैं कि इस सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने उस मैन्युफैक्चरर का या मर्चेंट का नेम आपने मेंशन करना है। देन आपने लिखना है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 जनवरी, जबकि है यानी कि 2019 है, 18 है, 18 है, 17 है, 16 है, जबकि भी है। आपने राइट साइड पे एसेट, ओपनिंग के एसेट लिख देने हैं, ओपनिंग की लायबिलिटीज़ लिख देनी है। एसेट क्या होते हैं इस चैप्टर में, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं ये हम आगे जाके सीखेंगे। आपने हमेशा याद रखिएगा एसेट का टोटल करना है, हमेशा एसेट का ही टोटल करना है। एसेट का टोटल प्लस कर लिया, इसको दोनों तरफ में टोटल में लिख लिया और लायबिलिटी साइड आपने माइनस कर ली। जो आपका बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सेम एज इट इज़ नेम लिखना है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2000 जिस साल की है। आपने एसेट लिखे, इस तरफ आपने लायबिलिटी लिखनी। एसेट का हमेशा टोटल करना है, वही टोटल आपने दोनों तरफ लिख के लायबिलिटी को आपने माइनस कर देना है। जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट हमने फिर नेम लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे हमने एक फार्मूला पुट करना है। फार्मूला कैसे पुट करना है? क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले हमने लिखना है जो कि हमें क्लोजिंग स्टेटमेंट से मिलेगा। उसमें हमने ऐड करनी है ड्राइंग या विड्रॉल। ड्राइंग या विड्रॉल इसे हम कहते हैं बर्दाश्तगी, यानी जब कारोबार का मालिक अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ कारोबार में से ले जाता है। यहाँ पे हमने इन दोनों को प्लस करके लिख देना है। उसके बाद लेस करना है फ्रेश। फ्रेश का ही दूसरा नाम एडिशनल और फुर्दर कैपिटल। फ्रेश, एडिशनल, फुर्दर कैपिटल क्या होता है? जब कारोबार का मालिक कारोबार के दरमियान में किसी नागहानी सूरत में या कारोबार को अपने बढ़ाने के लिए कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे फ्रेश कैपिटल कहा जाता है। ये भी हमने लेस कर देना है। इन दोनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद नेक्स्ट वैल्यू को माइनस कर देना है जो कि फ्रेश कैपिटल की है, और लेस करना है ओपनिंग कैपिटल। अब इसको इसमें से लेस कर दिया, हमारे पास अगर प्लस में आंसर आएगा तो वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, अगर माइनस में आंसर आएगा तो वो हमारा नेट लॉस होगा। यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। बाज़ औक़ात किसी क्वेश्चन में हमें दे देता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना तो हमने ओपनिंग स्टेटमेंट में लिखना है ना ही हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट में लिखना है। इसे हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने माइनस करना है, लेस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। देन यानी कि यहाँ तक लिखने के बाद ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद फिर हमने अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं लिखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा फिर वो हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। यहाँ पे मैं इफ कंडीशन लगा रहा हूँ, याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ़ कंडीशन का मतलब ये है कि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो हमने लिखना है, अदरवाइज इसको नहीं लिखना, फार्मूला में मेंशन नहीं करना, यहाँ तक ही हमारा आंसर होगा। आइए अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे की जाती है। सबसे पहले आपने याद रखिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो कैपिटल पे लगता है। वो कैपिटल कौन कौन से हैं? ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो कारोबार में इस्तेमाल होंगे। ओपनिंग कैपिटल कारोबार के शुरू में फाइंड आउट किया जाता है और ये पूरा साल इस्तेमाल होता है। फ्रेश कैपिटल कारोबार के मिड में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में नहीं इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल एंड का होता है। और मैंने पहले बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस कैपिटल पे लगता है जो कारोबार में सारा साल या कारोबार के मिड में लगाया गया हो, यानी कि कारोबार के एंड में ना लगाया गया हो जी। ओपनिंग कैपिटल यानी कि जो कैपिटल हमारे पास सारा साल रहेगा, जैसा ओपनिंग कैपिटल और फ्रेश कैपिटल।
फ़र्ज़ करें ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू है 69,000, इस पे 5% इंटरेस्ट है तो 5% ओपनिंग कैपिटल लगाया। ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट होता है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से दिसंबर तक हो गए 12 महीने, तो 12 के साथ कट गया। 69,000 का 5% लिया, हमारे पास वैल्यू आ गई 3,450। देन हमारे पास फ्रेश कैपिटल है। सपोज कर ले फ्रेश कैपिटल की वैल्यू है 6,000, उस पर 5%। और ये हमने नोट करना है कि अगर 30 जून को लिया है तो 6/12, अगर हमने 1 अप्रैल को लिया है तो 9/12। तो इसकी कैलकुलेशन की तो ये हो गया 150। अब इसकी वैल्यू और फ्रेश कैपिटल की वैल्यू का जो आंसर आया इन दोनों का प्लस कर लिया तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 3600। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे देन माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। याद रखिए अगर हमें ओपनिंग कैपिटल दिया हो फ्रेश कैपिटल ना दिया हो तो सिर्फ वर्किंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी कैपिटल पे होगी, ओपनिंग कैपिटल पे होगी, फ्रेश कैपिटल पे नहीं होगी। अब हम जानते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से एसेट यूज़ होंगे और कौन कौन से लायबिलिटीज़ को इस चैप्टर में यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले एसेट है हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, सन्ड्री डेटर, बिल रिसीवेबल, नॉट रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंस। और हमारे पास इस चैप्टर में लायबिलिटीज़ होंगी सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेएबल, नोट पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ओनिंग फॉर रेंट, रेंट ड्यू, लोन, और अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट होगा तो वो इसमें शामिल कर देना है। याद रखिएगा ऑल एडजस्टमेंट विल बी ट्रीटेड इन क्लोजिंग स्टेटमेंट ओनली, कि सिर्फ और सिर्फ जो एडजस्टमेंट होंगी यानी कि किसी चीज़ के ऊपर हमें 5% दिया होगा, 10% दिया होगा, 15% दिया होगा, 20% दिया होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट में ट्रीट होंगी, ओपनिंग स्टेटमेंट में उसे ट्रीट नहीं किया जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ जो भी एडजस्टमेंट होंगी वो सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट में, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग स्टेटमेंट में उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, ओपनिंग स्टेटमेंट में उसकी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी। तो आइए हम कुछ एसेट और कुछ लायबिलिटीज़ जो कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है उसकी ट्रीटमेंट हम सीखते हैं। जी सपोज कर लें हमारे पास एक मशीनरी है 10,000 और उसकी ऊपर डेप्रिसिएशन है 5%, तो 10,000 का हमने 5% लिया, वो हमारे पास वैल्यू आ गई 500। तो 10,000 में से 500 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9500। इसी तरह फर्नीचर है 1,000 रुपया, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%, तो 10,000 का 10% लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 100। अब इसको भी माइनस कर देना, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 900। एसेट की एडजस्टमेंट इस चैप्टर में माइनस होगी, यानी कि उसी की वैल्यू में से माइनस होगी, और लायबिलिटी की एडजस्टमेंट उस वैल्यू में प्लस होगी। लोन, अब लोन के ऊपर सपोज कर लें कि वो हमें कह देता है कि इंटरेस्ट है, तो 10,000 रुपये का लोन है, उसके ऊपर 9% हमें इंटरेस्ट है। और याद रखिएगा कि हमने ये भी जज करना है कि हमने ये लोन कब लिया है। अगर हमने लोन लिया है 30 जून को तो हमारे पास इंटरेस्ट बनेगा 6 मंथ का, और अगर हमने उसको 1 अप्रैल को लिया है तो ये इंटरेस्ट बनेगा 9 मंथ का। अब हमने सपोज करें कि 30 जून को इंटरेस्ट लिया है, 30 जून को हमने ये लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट बनेगा 6 मंथ का। 10,000 9/100, 9/10, 6/12। अब इस वैल्यू की कैलकुलेशन की तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 450। अब 10,000 में 450 को प्लस कर देना है, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10,450। याद रखिएगा मैं फिर बता रहा हूँ एसेट की एडजस्टमेंट को उसी की वैल्यू में से माइनस करना है और लोन की एडजस्टमेंट को उसमें ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक केस है सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर की प्राइस है 21,000 रुपया, और उसमें से फ़र्ज़ करें कि बैड डेट्स हो गए हैं 1,000 रुपया। तो सबसे पहले हमने 21,000 रुपये में से 1,000 रुपया माइनस करना है, वो हो जाएगा 20,000। और इस 20,000 के ऊपर 5% रिज़र्व है, तो हमने अब 20,000 का 5% लेना है। वो रिज़र्व कितना आ गया 1,000। 20,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो अब हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 19,000। बिल रिसीवेबल है 28,400 सपोज कर लें, और उसके ऊपर भी रिज़र्व है। अब हमें अगर रिज़र्व या कोई भी कैलकुलेशन हमें निकाल के दी हो, फाइंड आउट नहीं करनी हो, जैसा कि हमने 5% लिया था 20,000 पे, तो हमने उसको वैसे ही लेस कर देना है। अब इसको इसमें से लेस किया तो ये आ जाएगा 27,000 रुपये। नेक्स्ट है सपोज कर लें ड्राइंग हमें दी हुई है 5,000 पर मंथ, 5,000 रुपया पर मंथ। अब 5,000 को पूरे साल के साथ कैलकुलेट करने के लिए 12 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा,
तो ये आ जाएगी 6000। इफ़ 2 पर्सन हैज़ टेकन ड्राइंग, अगर 2 शख्स हैं कारोबार में, एक शख्स नहीं है, 2 शख्स ने मिलकर कारोबार किया है, तो 500 एक बंदे का है, 2 के साथ ये मिलके 1000 हो जाएगा, पर मंथ है। ईयरली काउंट करने के लिए हमने इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगी 12000। इस तरह ये चैप्टर की तमाम ट्रीटमेंट मुकम्मल हुई। अगर आपको समझ आए शुक्रिया, अगर आपको किसी को समझ ना आए किसी भी पॉइंट की, तो मेरा नंबर इस वीडियो में अपलोड किया जाता है, तो आप उस नंबर पर रब्ता करके मुझ पर बातचीत कर लें, और अब किसी पॉइंट की समझ ना हो तो वो मुझसे सीख लें। शुक्रिया।